दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपार आईडी की। वीडियो में बात करेंगे अपार आईडी कार्ड होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है एंड हाउ टू डाउनलोड अपार आईडी। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपार आईडी लॉन्च किया है एज पर NEP 2020। क्योंकि अगर हम NEP 2020 की बात करें तो उसमें एक कंसेप्ट था कि हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक आईडी नंबर होगा जिससे लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है और वो अपार आईडी होगा, वो अक्रॉस इंडिया काम करेगा। कहने का मतलब है अगर किसी स्टूडेंट की एक अपार आईडी है, अगर वो स्कूल चेंज करता है या कॉलेज चेंज करता है तो सेम अपार आईडी ही काम करेगी। मीन्स अगर कोई स्कूल चेंज करता है या प्रोग्राम चेंज करता है तो इसके ऊपर अपार आईडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी है। अगर अपार आईडी की बात करें तो इसको हम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट की जो भी एकेडमिक डेटा होगा, कोई रिवार्ड हुआ, डिग्री, स्कॉलरशिप और कोई अदर क्रेडिट है, सब कुछ डिजिटली अपार आईडी से कनेक्टेड होगा या अपार आईडी में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कोई आप अपार आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो स्टूडेंट का जो थ्रू आउट जर्नी रहेगी या थ्रू आउट प्रोग्राम का जो भी उसने क्रेडिट अर्न किए हैं, जो भी स्कॉलरशिप मिली है, जो भी इसको रिवॉर्ड मिले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू एक आईडी कार्ड आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है। मीन्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं अपार मीन्स APAR। तो आप देख सकते हैं देयर आर 5 वर्ड्स। तो जो अपार आईडी का फुल फॉर्म है दैट इज ऑटोमेटेड। A मीन्स ऑटोमेटेड, P मीन्स परमानेंट, A मीन्स एकेडमिक, फिर A मीन्स अकाउंट एंड R मीन्स रजिस्ट्री। तो दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा ABC का नाम, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले बताता हूँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सेम एज जैसे हमारा फिजिकल बैंक है। फिजिकल बैंक में हम क्या करते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे उस पे अकाउंट से आप विड्रॉल कर सकते हैं, कर लेते हैं या कर सकते हैं। इन सेम कंसेप्ट जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, बेसिकली दैट इज बैंक ऑफ क्रेडिट। मीन्स जो भी क्रेडिट आप ऑन करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी वो आपके एकेडमिक बैंक में वो स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है देन आप उस एकेडमिक बैंक को क्रेडिट को यूज कर सकते हैं, उसमें से क्रेडिट विड्रॉल कर सकते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं देन आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जो भी क्रेडिट ऑन है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट था मल्टीपल एंट्री एग्जिट। अगर कोई यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपको पसंद नहीं आ रही है और फर्स्ट ईयर के बाद आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं देन उस केस में आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी आपका क्रेडिट ऑन है वहाँ से यूज किया जा सकता है। क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी एक कंसेप्ट था, उसमें भी आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो क्रेडिट स्टोर है उसको यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का यूज है। तो अगर हम अपार आईडी की बात करते हैं तो बेसिकली अपार आईडी तभी जनरेट होगा, अपार आईडी कार्ड तभी जनरेट होगा जब आपके पास ABC आईडी होगी। और ABC आईडी का मतलब है आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही आप डिजी लॉकर अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ABC आईडी जनरेट हो जाती है। जो 12 डिजिट की ABC आईडी होती है उसी को यूज करके हम अपार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है अपार आईडी का सेम कंसेप्ट ये था कि जो भी स्टूडेंट का स्कूल में या कॉलेज में जो भी उसने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड या एकेडमिक क्रेडिट, डिग्री, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको ऑनलाइन करना। मीन्स कोई भी पर्सन जहाँ से भी चाहे उसको एक्सेस कर सकता है। और जो आपकी अपार आईडी कार्ड है बेसिकली लाइफ लॉन्ग आईडी नंबर है। दोस्तों देखिए, जब भी आप डिजी लॉकर में कोई अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो वो आधार कार्ड से लिंक होता है। विदाउट आधार कार्ड आप क्रिएट नहीं कर सकते। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपका फ़ोन नंबर और एक आधार नंबर। तो जो भी आप फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो आधार नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, जैसे ही आपने डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट किया आप ABC
में लॉगिन करते हैं, मीन्स abc.gov.in इसकी वेबसाइट का नाम है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली उसमें लॉगिन ही होता है थ्रू डिजी लॉकर। जैसे आप डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि आपकी एक ABC ID क्रिएट है जो कि 12 डिजिट की होती है। वही ABC ID यूज होगी टू डाउनलोड और आधार कार्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजी लॉकर में आपको अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपको ABC में अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आपके ABC में अकाउंट क्रिएट किया मतलब समझ जाइए कि आपकी आधार ID क्रिएट हो चुकी है। अब आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि आधार ID कार्ड इज ए लाइफ लॉन्ग ID नंबर जो वो स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी एंड अचीवमेंट को ट्रैक करता है। इजीली वो ट्रैक कर सकता है कि प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक कब आपकी क्या अचीवमेंट रही, कब आपने कितने क्रेडिट अर्न किए, कब आपने स्कॉलरशिप ली, कब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। मीन्स जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी है, सारी चीज़ें उसको अपलोडेड होगी। उसी आधार ID कार्ड के थ्रू कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो मैंने बता दिया इसके लिए आधार नंबर होना चाहिए और उसके साथ कनेक्टेड फ़ोन नंबर होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपकी काम करेगी। और देखिए इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट के तरफ से देखा जाए तो उनका बेनिफिट ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करने जा रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्कीम किस तरह के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगी। कोई स्कॉलरशिप लॉन्च करना है तो थ्रू डेटा वो देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए उनको कुछ स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो एज पर डेटा वो देख सकते हैं कि हाँ कितने स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। मीन्स सारी चीज़ें डिजिटली होंगी और सारी चीज़ें इजीली होंगी। अब इसमें इशू आता है कि भाई देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आप एडमिशन जब भी होता है बच्चों से आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, बट स्कूलों में अभी तक नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हर स्कूल को आदेश दिया है कि वो पेरेंट्स से कंसेंट लेके बच्चों का आधार ID क्रिएट करें। मीन्स डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करें, ABC ID क्रिएट करें। जैसे ABC ID क्रिएट हुई मीन्स आधार ID क्रिएट हो गई। तो स्कूलों के केस में अभी पेरेंट्स से आपको स्कूल को अभी कंसेंट लेना देन हो सकता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको आधार ID के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टूडेंट मस्ट हैव ए वैलिड आधार नंबर, ओके, जो कि मैंने पहले ही बताया वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। फिर दे मस्ट आल्सो क्रिएट एन अकाउंट ऑन डिजी लॉकर, ओके, डिजी लॉकर में अकाउंट होना चाहिए। और स्कूल और कॉलेज मस्ट स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन फॉर आधार ID कार्ड फॉर देयर स्टूडेंट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द पेरेंट्स कंसेंट। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी स्कूल या कॉलेज किसी बच्चे का आधार ID तभी क्रिएट कर सकता है आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तभी वो क्रिएट होगा। अगर पेरेंट्स को लगता है तो किसी भी पॉइंट पे अपने रिक्वेस्ट को विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी उन्होंने कंसेंट दिया वो विड्रॉल कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता है। और स्कूल और कॉलेज को हर बच्चे को एक फॉर्मेट देना होगा जिसमें वो पेरेंट्स उसको फिल करेंगे, अपने साइन करेंगे, तभी आधार ID क्रिएट होगा। अब देखिए आधार ID रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पे एक टैब आएगा माई अकाउंट, उसके अंदर आता है एक स्टूडेंट ऑप्शन। उस स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन साइन अप। जब से साइन अप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, एड्रेस, आधार नंबर। तो इससे क्या होगा कि आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड यूज करके डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट किया है, अब आप डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो डिजी लॉकर आपसे कंसेंट के लिए रिक्वेस्ट मांगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड डिटेल शेयर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्लिक आई एग्री। जैसे ही आपने आई एग्री पे क्लिक किया, अपना एकेडमिक डिटेल इंटर कीजिए, सच एज ए स्कूल, यूनिवर्सिटी नेम, क्लास, कोर्स नेम, और जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका आधार ID कार्ड विल जनरेट, आपका आधार ID कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं डाउनलोड कैसे करना है। तो उसके लिए फिर से जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वेबसाइट है
उसमें आप लॉगिन कीजिएगा और डैशबोर्ड पर देखेंगे तो वहाँ पर लिख के आएगा आधार कार्ड डाउनलोड ऑप्शन। ओके, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आधार कार्ड आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। तो देखिए, पहली बेनिफिट ये है कि अपार आईडी लाइफ लॉन्ग आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर स्टूडेंट। ओके, सो इसके थ्रू वो अपनी एकेडमिक जर्नी को इजीली वो ट्रैक कर सकते हैं, एकेडमिक प्रोग्रेस देख सकते हैं, अचीवमेंट देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अपार आईडी कार्ड बेसिकली स्टूडेंट की जो भी रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, उसको डिजिटली स्टोर करेगा एक प्लेस पे, और जैसे ही स्टूडेंट चाहे वहाँ से वो देख सकता है। जो अपार नंबर होगा वो एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट को ट्रैक करेगा हर एज ग्रुप का, कि मीन्स अगर 12 से 15 साल के बच्चों का देखना है तो उसको देख सकते हैं, स्कूल, डिग्री, कॉलेज से देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप लॉन्च करने जा रही है एक पर्टिकुलर एज ऑफ ग्रुप बच्चों के, तो थ्रू अपार आईडी दे कैन एक्सेस। ओके, और बेसिकली इसका जो सबसे बेनिफिट है वो क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट के एकेडमिक डेटा है उसको सेंट्रलाइज करेगा, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप, डिग्री, रिवॉर्ड, अदर स्टूडेंट, और ये सारी चीज़ें आपको एबीसी से लिंक होगी, एबीसी बैंक से, मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से। सो जैसे ही स्टूडेंट अपना कोई सेमेस्टर या कोर्स कंप्लीट करता है, उसका क्रेडिट डायरेक्टली एबीसी में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपको एबीसी के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एबीसी अकाउंट होता कैसे है और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो सारी चीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि एबीसी क्या है। तो दोस्तों, ये मेरा 2023 का लास्ट वीडियो है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसमें कुछ भी इशू है, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती, डेफिनेटली थ्रू कमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल हैप्पी to tell you everything again. So thank you for watching this. Thank you.